दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में शायद ही कभी ऐसा ट्रेंड दिखता है जब आपके दुश्मन और दोस्त दोनों एक ही सलाह दें। अमेरिका द्वारा भारत चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर और बिल्कुल बेअदबी वाली भाषा का अब खुलकर विरोध हो रहा है। एससीओ समिट के बाद मीडिया ने पुतिन की क्लिप वायरल की जिसमें उन्होंने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को खुलकर वार्न किया। टैरिफ को लेकर भारत और चीन कमजोर नहीं पड़े। यूएस जिस टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहा है वो ना ग्रेट पावर की तरह है और ना ही जिम्मेदार कूटनीति की तरह। पुतिन का सीधा मैसेज कॉलोनिज्म का वक्त गया। आज के भारत और चीन किसी की कॉलोनी नहीं है। अमेरिका जैसी धमकी भरी भाषा, दबाव और टैरिफ वॉर से पश्चिमी देशों को ही लॉस होगा। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर अमेरिका को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि नया उपनिवेशिक युग शुरू करने वाले देश भारत और चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कठिन इतिहास से गुजरे उनके नेतृत्व को कमजोर समझने की कोशिश करना भूल है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाया है। इससे न सिर्फ भारत का निर्यात प्रभावित हुआ बल्कि अमेरिका के साथ रिश्तों में भी गिरावट आई है। वेस्टर्न लीडर्स का भारत के पक्ष में बयान। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने साफ बोला कि अमेरिका अगर भारत को एलिनिएट करता है तो पूरे वेस्ट लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान होगा। भारत रशिया चाइना कोलिजन बन जाएगा जिसे वेस्ट हराएगा नहीं। पुर्तगाल के प्रेसिडेंट ने तो ट्रम्प को सोवियत एजेंट जैसी उपमा तक दे दी। कहा कि वे काम रशिया के हित के लिए ही कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भारत को टैरिफ का शिकार नहीं बना रहा बल्कि फ्रेंडली एटीट्यूड दिखा रहा है। गुजरात की रशियन कंपनी के स्टेक से ही लिमिटेड ऑयल खरीद बंद किया है। टोटल ट्रेन में भारत को कोई सीधा झटका नहीं दिया। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने पुतिन के बयान के बाद साफ स्टैंड लिया। हम ऑटोमेटिकली किसी भी धमकी या प्रेशर में नहीं आएंगे, चाहे वो ट्रम्प हो या कोई और। भारत चीन दोनों ने एससीओ समिट पर अमेरिका को दिखा दिया हम कोऑपरेटिव डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी मैटर करते हैं, धमकी और पाबंदी नहीं। जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा आम आदमी और कारोबारियों से लेकर किसानों तक को ध्यान में रखकर 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई है और बैठक में मौजूदगी सभी सदस्यों ने इन पर सहमति जताई। नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर यानी नवरात्रि पर्व के पहले दिन से लागू होंगे। इनके साथ ही कई सामान सस्ते हो जाएंगे। सभी व्यक्तिगत जीवन पॉलिसियों पर जीएसटी की छूट, चाहे वह टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियां हों। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय रोटियां, रोटी हो या पराठा जो भी, उन पर जीएसटी शून्य हो जाएगा। 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है और सीमेंट जीएसटी 28% से घटकर 18 कर दिया गया है। नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी ये सभी 5% के दायरे में हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि कॉमन मैन और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए शैम्पू, साबुन, तेल समेत रोजमर्रा में घरों में इस्तेमाल होने वाले सामानों को अब 5% के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा सरकार ने फर्टिलाइजर पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 28% में शामिल तमाम सामानों को अब 18% के स्लैब में शामिल किए जाने का फैसला किया गया है। इसके चलते छोटी कार 350 सीसी बाइक से लेकर 3 व्हीलर तक सस्ते हो गए हैं। एसी, फ्रिज भी इस लिस्ट में शामिल है और इन पर लगने वाले जीएसटी को 28% की जगह अब 18% टैक्स स्लैब में लाया गया है।
निर्मला सीतारमन ने जीएसटी स्लैब चेंज को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जहां एक और काउंसिल की बैठक में 12 और 28% के स्लैब को खत्म करते हुए सिर्फ 5 और 18% जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी गई, तो वहीं इसके अलावा स्पेशल 40% का स्लैब भी रखा गया है, जिसमें हानिकारक और विलासितापूर्ण सुपर लग्जरी सामान शामिल है। इसमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, अन्य प्रोडक्ट के साथ ही शुगर, कैफीनेट, कार्बोनेट पेय पदार्थों के साथ ही प्राइवेट जेट पर भी इस पर जीएसटी दर लागू होगा।